जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 अगस्त 2019 को दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने। इससे पहले लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था और जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य। लेकिन अगस्त 2019 में चीजें बदली। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाला आर्टिकल 370 निष्प्रभावी कर दिया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस फैसले का जम्मू कश्मीर में भारी विरोध हुआ। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत राज्य के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में रखा गया। इंटरनेट बंद पड़ा था, सेना तैनात थी, लोगों में नाराजगी थी, लेकिन लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं था। वहां लोग खुश थे, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा था क्योंकि वे लंबे समय से जम्मू कश्मीर से अलग होने की मांग करते आ रहे थे। लद्दाख के लोग डायरेक्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, अपनी विधानसभा चाहते थे और छठे शेड्यूल में शामिल होना चाहते थे। जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इससे लद्दाख के लोगों ने स्टेटहुड की दिशा में एक स्टेप मारा। लेकिन 6 साल बीत चुके हैं और लद्दाख के लोगों की मांग आज भी जस की तस है। फुल स्टेटहुड की मांग को लेकर लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, जो 24 सितंबर 2005 को हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर और हिल काउंसिल के दफ्तरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। सड़क पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अब तक इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 80 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस हिंसा के लिए केंद्र सरकार ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने इस हिंसा को हवा देने के लिए कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं। इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सोनम वांगचुक 10 सितंबर से हड़ताल पर थे और उनकी यह हड़ताल 35 दिन की थी। क्यों लद्दाख में ये प्रदर्शन हिंसक हो गए? लद्दाख के लोगों की मांगे क्या है? इस प्रदर्शन को लीड करने वाले सोनम वांगचुक कौन है? आज के इस वीडियो में यही सब विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, आप खबरगांव देख रहे हैं। मेरा नाम रिया शर्मा है। पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने हिंसा के बाद अपना अनशन तोड़ दिया। हिंसा के बाद वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, ये लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चल कर गए। आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इस बेवकूफ़ी को बंद करें। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं। कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक एक मशहूर इंजीनियर और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का कैरेक्टर वांगचुक से ही इंस्पायर्ड था। 2018 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने लद्दाख के युवाओं के लिए शिक्षा को बेहतर किया। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में 2 संस्थाएं बनाई। पहली सेकमोल यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये लद्दाख के स्टूडेंट्स की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। साथ ही साथ ये सोलर पावर पर चलने वाला कैंपस है। दूसरी है HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख। ये लद्दाख की स्थानीय समस्याओं पर फोकस करती है, जैसे शिक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उनका यही इंस्टीट्यूट विवादों में है। 2018 में HIAL को 54 हेक्टेयर जमीन 40 साल की लीज पर दी गई थी, लेकिन लेह के डिप्टी कमिश्नर रोमिल सिंह ने 21 अगस्त को एक आदेश जारी किया। आदेश जारी कर उन्होंने कहा कि जमीन का इस्तेमाल उस मकसद के लिए नहीं हुआ जिसके लिए उसे दिया गया था। यहाँ अभी तक कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट स्थापित नहीं हुआ है। आदेश में ये भी कहा गया कि जमीन अब राज्य की संपत्ति मानी जाएगी और इसे खाली कराया जाएगा। सोनम वांगचुक ने तब इसे लद्दाख पर हमला कहा था। वापस लद्दाख में ही चले, प्रदर्शन पर आए तो इसमें सोनम वांगचुक का अहम रोल है। वो खुद को गांधीवादी बताते हैं और आमरण अनशन को गांधी का रास्ता बताते हैं। सोनम लंबे समय से लद्दाख के स्टेटहुड के लिए प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 2023 से लेकर अब तक वो 69 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 2023 की शुरुआत में जनवरी के 5वें दिन -40 डिग्री सेल्सियस में उन्होंने आंदोलन शुरू किया। जून 2023 में 7 दिनों तक क्लाइमेट फास्ट नाम से हड़ताल की। मार्च 2024 में 21 दिनों तक महिलाओं और युवाओं के साथ मिलकर क्लाइमेट फास्ट जारी रखा गया। अक्टूबर 2024 में 16 दिनों तक दिल्ली में लद्दाख भवन में ये प्रदर्शन चले। 2019 में ही उन्होंने तत्कालीन मंत्री अर्जुन मुंडा को चिट्ठी लिखी, जिसमें लद्दाख को संविधान के 6 शेड्यूल के तहत खास दर्जा देने की मांग की। मुंडा ने इस पर जवाब दिया कि उनका मंत्रालय इस पर काम कर रहा है और गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन इसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। 2019 में छात्रों ने लद्दाख में प्रदर्शन किया। करगिल में भी लोग एकजुट हुए और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया। सोनम का कहना है कि बीजेपी ने 2019 के चुनाव में लद्दाख को 6 शेड्यूल का वादा किया था, जिसे सरकार को निभाना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि लद्दाख के लोग सत्ता का बंटवारा चाहते हैं। इसके पीछे का कारण
वांगचुक के मुताबिक निचले स्तर के अधिकारी बड़े बिजनेस के दबाव में हैं। ये लोग लद्दाख की घाटियों में माइनिंग करना चाहते हैं, पर ये 6 शेड्यूल कैसे रोकेगा इसे? दरअसल ये शेड्यूल भारत के संविधान का एक खास हिस्सा है जो आदिवासी इलाकों को अपने तरीके से चलाने की आज़ादी देता है। इसका मकसद ये है कि आदिवासी लोग अपनी संस्कृति, जमीन और परंपराओं को बचा सकें और अपने हिसाब से लोकल गवर्नमेंट चला सकें। ये नियम खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी इलाकों के लिए बनाया गया है। इसमें स्थानीय लोग अपनी पंचायत बनाकर अपने इलाके के फैसले खुद ले सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे लोकल गवर्नमेंट चला रहे लोगों को अपनी जमीन, जंगल, पानी को मैनेज करने का अधिकार मिलता है। वो अपने इलाके के लिए छोटे मोटे कानून भी बना सकते हैं, जैसे कि स्कूल, सड़क से जुड़े नियम। बाहरी लोग या कंपनियां इनके इलाकों में आसानी से कब्जा या माइनिंग जैसी चीजें नहीं कर सकती हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का कंट्रोल इसमें रहता है। लद्दाख में सोनम वांगचुक भी चाहते हैं कि लद्दाख को यही सारे फायदे मिले ताकि वहां के लोग अपनी जमीन और रिसोर्सेज पर ज्यादा कंट्रोल रख सकें, बाहरी कंपनियों से अपनी घाटियों को बचा सकें। पर क्या लद्दाख के लोग सिर्फ स्टेटहुड और 6 शेड्यूल चाहते हैं? इन दोनों मांगों के अलावा लद्दाख के लोग 2 लोकसभा सीटें चाहते हैं। अगस्त 2019 से पहले लद्दाख में 2 लोकसभा सीटें थी, लेह और कारगिल, मगर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ सिर्फ एक ही लोकसभा सीट रह गई है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि यहाँ पहले की तरह ही 2 लोकसभा सीटें होनी चाहिए। इसके अलावा लद्दाख के लोगों ने नौकरियों में आरक्षण की मांग भी की है। उनका कहना है कि यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन बने ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके बन सके। ये तो हुई लद्दाख के लोगों की मांगे। अब जानेंगे स्टेटहुड को लेकर लद्दाख की लड़ाई कितनी पुरानी है। इसकी शुरुआत 1949 में हुई, जब लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष चिवांग रिगजिन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक मेमोरेंडम दिया। इसमें उन्होंने साफ कहा कि लद्दाख एक अलग पहचान वाला इलाका है, इसकी जाति, भाषा, धर्म और संस्कृति अलग अलग है। उनका कहना था कि लद्दाख का कश्मीर घाटी से कोई गहरा रिश्ता नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों का राजा एक ही था, राजा हरि सिंह। उन्होंने ये भी कहा कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर के लिए जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ कश्मीर घाटी पर लागू होती है, ना कि लद्दाख पर, क्योंकि लद्दाख का इतिहास और संधियां अलग रही हैं। उन्होंने तब ये भी कहा कि अगर ये रेफरेंडम भारत के पक्ष में जाता है तो लद्दाख भारत के साथ और मजबूती से जुड़ना चाहता है, लेकिन अगर कश्मीर भारत से अलग हो गया तो लद्दाख का पाकिस्तान के साथ जाने का सवाल नहीं उठता। वो चाहते थे कि भारत लद्दाख को अपनी आज़ादी और सुरक्षा के लिए स्वीकार करे। तब से ही लद्दाख को अलग राज्य बनाने की मांग चलती आ रही है। 1989 में एलबीए ने फिर से यूनियन टेरिटरी के लिए बड़ा आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान हिंसा हुई और 3 लोग मारे गए और आखिरकार 1995 में ले ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई। लेकिन अभी भी लद्दाख के लोगों का कहना यह है कि ये काउंसिल पूरी तरह आज़ाद नहीं है और इसको पूरी तरह की आज़ादी नहीं दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज़ादी के बाद से ही लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग चलती आ रही है और इसी कड़ी में 24 सितंबर 2025 को भी प्रदर्शन हुए जो हिंसक हो गए। इन्हीं प्रदर्शनों के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। सब एक दूसरे पर लद्दाख को सुलगाने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता और पार्षद फुंतसोंग तांजीन सेपाक की वजह से लेह में हिंसा भड़की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को जिम्मेदार ठहराया। केंद्र ने इस हिंसा को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि कुछ लोग चल रही बातचीत की प्रगति को देखकर खुश नहीं है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लेह में हुई हिंसा की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस को इससे जोड़ा। उन्होंने पोस्ट किया, लेह में दंगा कर रहा ये व्यक्ति अपर लेह वार्ड का कांग्रेस वार्ड फुंतसोंग तांजीन सेपाक है। उसे भीड़ को उकसाते और बीजेपी दफ्तर और हिल काउंसिल को निशाना बनाकर की गई हिंसा में शामिल होते हुए साफ देखा जा सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी इसी तरह की अशांति की कल्पना कर रहे हैं। आरोप है कि सेपाक ने मंगलवार को ही भूख हड़ताल वाली जगह पर भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इसे लेकर सेपाक के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह हिंसा देश में बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे हालात पैदा करने की कांग्रेस की नापाक साजिश का हिस्सा है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों को जेनजी का दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये जेनजी का विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि वास्तव में कांग्रेस का ही विरोध प्रदर्शन था। हालांकि सोनम वांगचुक का कहना है कि यहाँ कांग्रेस का इतना प्रभाव नहीं है कि वो 5000 युवाओं को सड़कों पर ला सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद गुस्से में अस्पताल जरूर पहुंचे थे क्योंकि उनके गांव के 2 लोग अस्पताल लाए गए थे। वांगचुक को अक्सर कांग्रेस जोड़कर देखा जाता है क्योंकि वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल जम्मू कश्मीर सरकार में कांग्रेस नेता और मंत्री थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम का परिवार कांग्रेस जुड़ा होने के कारण उन्हें हमेशा पार्टी का विशेष संरक्षण मिला। उन्हें अहम मंत्रालय भी दिए गए। वापस राजनीति पर आए तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लेह की स्थिति आंखें खोल देने वाली है।
कि जम्मू कश्मीर के लोग राज्य का दर्जा ना दिए जाने पर कैसा महसूस करते हैं, जबकि लद्दाख को तो कभी राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। आरोप प्रत्यारोप जारी है। फिलहाल केंद्र सरकार का कहना है कि लेह में स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि एहतियात के तौर पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने लेह में कर्फ्यू लगा दिया है। लेह में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिससे पहले धारा 144 कहा जाता था। प्रोटेस्ट को लेकर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि जो लोग लद्दाख के विरोध आंदोलन की तुलना बांग्लादेश और नेपाल में हाल ही में जेनजी प्रोटेस्ट से कर रहे थे, वो हिंसा के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने एक वीडियो में कहा, अगर इसे आज नहीं रोका जाता तो ये लोग पूरे लेह को तबाह करने की कोशिश करते। गृह मंत्रालय की प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि कई नेताओं ने सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल खत्म करने को बोला, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और जेनजी प्रोटेस्ट का जिक्र करने के साथ ही लोगों को मिसलीड करने की कोशिश भी की। ये सारी अपडेट्स अब तक लद्दाख के मामले पर आई हैं। आगे इसमें जो भी होगा वो हम आपको वीडियो के जरिए बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे सर्वेश, आप देखते रहिए खबरगांव।